चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, झकास होंगे। आप लोग का एग्जाम फॉर्म आ चुका है, भराना शुरू हो चुका है। और एग्जाम फॉर्म तो 19 तारीख से ही भरा रहा है और आपको पता तक नहीं है। सोच लो आप। और क्या डिटेल है, मैं आपको सबसे पहले पूरी डिटेल बात करूंगा, ए टू जेड, पूरे बारीकी से। हर स्टूडेंट को जरूरत है बात, ये कोई नहीं बताने वाला इतना बारीकी से। देखो, सबसे पहले आपके मन में परीक्षा कब, सॉरी, एग्जाम फॉर्म कब से कब भरा जाएगा। दूसरा का कि भरने में पैसा कितना लगेगा। तीसरा का क्वेश्चन होगा कि फॉर्म घर से भराएगा कि स्कूल से भराएगा। तीसरा का क्वेश्चन आपको होगा फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करना है। साथ में परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, कौन चीज क्या भरा जाएगा, मैं सब कुछ भर के भी बताऊंगी। ठीक है भाई। अप्लाई कैसे करना है, पैसा पेमेंट कहां से कटेगा, ए टू जेड हम बात करने वाले हैं इस एक लेक्चर में। बस थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि ये सबसे पहली बात, नोटिस बहुत बड़ा जारी किया है। इसमें बहुत सारा कंडीशन लगा दिया है। यह नोटिस तो आपको पता ही होगा, जिस नोटिस में नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन रहता है, लेकिन मेन नोटिस जो होता है वो ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड की तरफ से जारी होता है। मैं सब कुछ बताऊंगा, निश्चिंत रहे। ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटिस को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इस पर बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं नॉर्मली बेसिस पे, आप अपना परीक्षा फॉर्म को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 12 एग्जाम फॉर्म डाउनलोड यहां से कर सकते हो। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 एक्स रेगुलर एग्जाम फॉर्म। ये एक्स रेगुलर क्या है भाई? ये उस स्टूडेंटों का एग्जाम फॉर्म है जो एक स्टूडेंट ऑलरेडी 12 का एग्जाम ऑलरेडी पहले दे चुका है, चाहे वो 25 में दिया हो, 24 में दिया हो, चाहे कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया हो। उन बच्चे के लिए एग्जाम फॉर्म ये है। उसके बाद आपको बीएससी नोटिस, यही नोटिस बहुत भयंकर है। इस जो बीएससी का नोटिस जो आया है, डाउनलोड क्या ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, यह नोटिस आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो वैसे। तो मैं पूरे डिटेल बात करता हूँ। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए, कोई भी नोटिस या एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे आना और केकेजी क्लासेस सर्च करना। क्या सर्च करना बुआ? केकेजी क्लासेस। सर्च करने के बाद सबसे पहले वेबसाइट आएंगे, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे आओगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल में ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑप्शन आ रहा है लेटेस्ट अपडेट का। इस लेटेस्ट अपडेट पर कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले, या एक नीचे आ रहा होगा बिहार अपडेट का। लेटेस्ट अपडेट या बिहार अपडेट का ऑप्शन आता है। ये किसी एक पर, मैं बिहार अपडेट पर क्लिक कर देता हूं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिख रहा है बिहार बोर्ड 10th, यहाँ पे 12 छूटा हुआ है। 10th 12 एग्जाम फॉर्म अप्लाई एंड डाउनलोड 2026। ये 12 और 10 दोनों के लिए याद रखना। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके, यहाँ पे 12 छूटा हुआ है वो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर नहीं आएगा ऐसा तो एक बार ऊपर से नीचे इसे खींच देना है। लोग कहता ना ऐसे खींच देता है, ऐसे खींच देता है। मैं रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद यह आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। यह ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो 12 वाले स्टूडेंट अपना फॉर्म डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। और 12 के स्टूडेंट जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं किसी कारणवश, या इंप्रूवमेंट के एग्जाम देना है, उनको इंप्रूवमेंट कराना है, जैसे कि पास हो गए लेकिन अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह फॉर्म है। ठीक है भाई। साथ में यह नोटिस डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। 8 पेज का नोटिस है। अभी नोटिस हम समझाएंगे, नोटिस को क्या है, क्या रेगुलर है, कितना पैसा, सब कुछ इसी नोटिस में है। मैं क्लिक करके बताऊंगा। 12 आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो यहां से अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 12 वाले स्टूडेंट। देखो, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको आएगा क्लिक हेयर टू इंटरमीडिएट, यहाँ पे एनुअल एग्जाम 2026, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आपका, अब देखो कैसे कैसे करना है। तो बउआ याद रखना, सबसे पहले 12 वाले स्टूडेंट, जो बच्चा अभी तक एग्जाम एक बार भी नहीं दिया है, 12 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे या एडमिशन करवाए होंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास पता होगा। इस पर क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखो, पहला स्टेप लॉगिन करना है। सेकेंड स्टेप में डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म, तब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना। जिसको नहीं डाउनलोड हो रहा है तो कमेंट करना। ठीक है भाई। तो क्या होगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन पेमेंट, पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट स्टेटस होगा, उसके बाद फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे व्यूज, यह अपना से आप करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी साइबर कैब के माध्यम से भी करवा सकते हैं। क्योंकि अपना से करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन साइबर कैब वाला अच्छा से आपको कर देगा। लेकिन आपको यूजर आईडी पासवर्ड जरूरी है। लेकिन इस सब को पूरे
पूरे रेगुलर डिटेल आपको कहां बताया गया है, इस नोटिस में। डाउनलोड ये नोटिस जो दिया गया इस 2026 का एग्जामिनर एनुअल एग्जाम 2026 का इंटरमीडिएट, इस पर क्लिक करके जो नोटिस आप डाउनलोड कीजिएगा, जो अभी नोटिस में डाउनलोड कर रखा हूं, मैं अभी डाउनलोड करके मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए उनके लिए। और एक और बात, ये तो भाई रेगुलर बच्चे के लिए जो बेसिकली 12th में एग्जाम देने वाले हैं। जो ऑलरेडी बच्चा फेल हो चुका है 2025 में, 2024 में या कंपार्टमेंटल एग्जाम में, उनका फॉर्म कैसे भराएगा? उनका फॉर्म भरने के लिए यह आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, एक्स रेगुलर डाउनलोड फॉर्म, या आप डायरेक्ट आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चा नोट यह फॉर्म आप डायरेक्ट यहां पे क्लिक करके, मैं क्लिक कर दिया हूं, देखो यहां फॉर्म खुल के आ चुका है। यह फॉर्म आपको डाउनलोड करने में, इसमें आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, आपको अपना आईडी भरना है, स्टूडेंट के यहाँ पे क्या कैटेगरी भरना है, स्कूल कोड भरना है, स्कूल नेम भरना है, डिस्ट्रिक्ट नेम भरना है, स्टूडेंट का नाम A to Z। यह उस बच्चे का फॉर्म है जो बच्चा एक्स रेगुलर है, एक्स रेगुलर जो ऑलरेडी एक बार देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पूरा डिटेल, एक्स रेगुलर कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट क्वालिफाइंग कैटेगरी एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ सेशन 24 से 26। यानी कि जो बच्चा कंपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहता है, कंपार्टमेंटल में मतलब फेल हो चुका है 2025 में, या जो बच्चा ऑलरेडी 2025 में एग्जाम दिया फेल हो गया था, या जो बच्चा पास भी हो गया है 2025 में लेकिन वो उनको इंप्रूवमेंट करना है, मतलब थोड़ा नंबर बढ़ाना है, उनके लिए एग्जाम फॉर्म में क्वालिफाइंग परीक्षा क्या है भाई? ये क्वालिफाई परीक्षा वो होता है जो बच्चा एक्स्ट्रा विषय लिया उसमें पास हो गया, उसका नंबर ऐड हो गया, जो मेन विषय को छटका देता है, फेल हो गया उसको हटा दिया, ऐसे वो बच्चा समझ गया होगा, जो बच्चा का टेंशन होगा वो, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों के लिए यह एग्जाम फॉर्म है, डाउनलोड करना बहुत आसान है बुआ। मैं बार बता रहा हूँ, आप केकेजी क्लासेस पे आकर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं 12th का, और नीचे भी 10th का है, ठीक है भाई। और जो बच्चा रेगुलर है, रेगुलर बच्चा है, उनका फॉर्म यहाँ से डाउनलोड होगा, यहाँ से, और अप्लाई यहाँ से होगा, ठीक है भाई, अप्लाई करना है। ये 12th के स्टूडेंटों का है। 10th के स्टूडेंटों का भी सेम कंडीशन है। फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा? जब फॉर्म आप डाउनलोड कीजिएगा तो फॉर्म भरने में आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपको यहाँ पर लिख रखे, ये पूरे डिटेल आपको केकेजी क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगा, तो आप आकर चेक कर लीजिएगा। अब बात आता है पूरे डिटेल बात करने का। पूरे डिटेल मतलब जब नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नोटिस दिया गया बिहार बोर्ड की तरफ से, तो मैं क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। देखो ये नोटिस है आपका, ठीक है वो ये नोटिस है। या मैंने आपको पहले बताया था कि जब बीएससी जाइएगा तो यहाँ पे एक नोटिस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नोटिस डाउनलोड होगा, जो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, चेक करो, देखो ये डाउनलोड हो गया है ना, ये डाउनलोड हो गया। और ये डाउनलोड होने के बाद इस पर बहुत सारा डिटेल दिया गया है जो आपको पढ़ने योग्य है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, चल। तो नोटिस में क्या क्या दिया गया है इसी को समझना है, इसी को समझने में मुझे बहुत टाइम लगेगा कि नोटिस में क्या है। सबसे पहला आपका नोटिस में बताया गया है कि भाई सबसे पहला जो आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा वो 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक भरा जाएगा। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक फॉर्म आपका भराएगा, और यह फॉर्म आपके कॉलेज या स्कूल में भरा जाएगा। लेकिन उससे पहले यानी कि 19 तारीख से 19/9 से लेकर 2025 यानी कि 19 सितंबर से यानी कि 3 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर यानी कि 3/10/2025 तक ही आप पेमेंट कटा सकते हैं। मतलब यह जो आपका जो डेट दिया गया यानी कि 19 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक, यहाँ कहोगे सर 5 अक्टूबर दे रहा है, 3 अक्टूबर तक अभी बताएंगे, 3 अक्टूबर तक ही पेमेंट कटा सकते हैं। यह कौन सा पेमेंट की बात कर रहे हैं? जो मैंने अभी जस्ट एक बताया होगा आपको, ये वाला। यह जो फॉर्म अप्लाई करना है, ये फॉर्म जो आप साइबर कैफ से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। अगर जिस बच्चे को करवाना है अप्लाई, वो बच्चा हमारा नंबर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, हमारे यहाँ से भी अप्लाई हो जाएगा। पैसा कितना लगेगा पैसा कितना लगेगा मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। मेरा अगर जिस बच्चे को अप्लाई करवाना है हमसे भी, हम भी अप्लाई करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, साइबर कैफ भी चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। या आप पीडीएफ नोट्स या क्लास ज्वाइन करने के लिए 10th और 12th का भी हमारे पास क्रैश कोर्स है, ऐप डाउनलोड कर लेना केकेजी क्लासेस का। तो यह जो बता लॉगिन करना और ये डाउनलोड करना, एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करना, पेमेंट कटवाना, एग्जाम फॉर्म फिलअप करना, व्यू स्टेटस, यह जो आपका लेटेस्ट लास्ट दिन है 3 अक्टूबर तक कर सकते हो। उसके बाद ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, और यह करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग को अपनी संस्था यानी कि अपने स्कूल या कॉलेज में कहिया तक जमा कर सकते हो, उसी की वह 5 तारीख तक कर सकते हो। लेकिन पेमेंट कटाने की बात है, पेमेंट आप 3 तारीख तक ही कटा सकते हो, 3 अक्टूबर तक ही कटा सकते हो। बात समझना भाई, इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा। तो 5 अक्टूबर तक आप
भर सकते हैं, लेकिन मेन आप पेमेंट पहले कटा दोगे, एक रिसीविंग मिलेगा, उस रिसीविंग में फर्म मिलेगा, फर्म और रिसीविंग दो, फर्म मिलेगा एक रिसीविंग मिलेगा, तो फर्म को आप भरना है, रिसीविंग को दो रिसीविंग का एक फोटोकॉपी करा लेना है, और फर्म के साथ रिसीविंग का आप रिसीविंग के मतलब उसको काटी मार के क्या करना है, यह 5 तारीख तक आप भर सकते हैं, 5 तारीख तक अपने स्कूल या कॉलेज में भर सकते हैं। तो एक और बात यहाँ पे, एक और बात बताई गई, क्या देखिए यहां पर बताया गया, देखो भाई सबसे प्यारा, देखो मेन मेन हाईलाइट करके लेके आए हैं, देखो कह रहा है इसमें परिलक्षित परिलक्षित त्रुटि के सुधार, यानी कि आज से कुछ दिन पहले क्या हुआ था भाई, आज से कुछ दिन पहले आपको पंजीयन संख्या यानी कि जो होता है, यानी कि सूचीकरण डमी पंजीयन यानी कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, आपको पता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, तो उसमें कुछ बातें बताई गई थी। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको बात है, उसमें गलती अगर कुछ था तो उसको सुधारने का ऑप्शन दिया गया था। तो क्या कर रहा है कि देखो डमी सूचीकरण प्राप्तांक जारी करने हेतु इसमें परिलक्षित त्रुटि को सुधार हेतु तथा डमी सूचीकरण कार्ड पर मुद्रित घोषणा पत्र के विद्यार्थी व माता पिता अभिभावक से हस्ताक्षर कराकर एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा यहाँ पे स्वयं भी हस्ताक्षर कर सीमित के पोर्टल पर क्या करना था, यहाँ पे अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने हेतु अवसर दिया गया था। अब देखो यहाँ पर जो बात बताई गई कि भाई आपको जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, तो उसमें अपने माता पिता आपके अभिभावक किसी एक से हस्ताक्षर यानी कि साइन कराकर उसे डाउनलोड करना था, फिर उस पर साइन करना था, उस पर अपने अभिभावक से यानी कि अपने माता पिता से साइन करवाना था, और अपने जो आपके जिस स्कूल में पढ़े उसके प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर करवा के वो अपने कॉलेज में जमा करना था। जो बच्चा के गलती है वो भी नहीं है, वो भी सब स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं। यानी कि जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था तो उस समय जो बच्चा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड नहीं किया होगा, और जो यह अपने माता पिता से साइन नहीं करवाया होगा, और जो अपने प्रिंसिपल से साइन यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं ना स्कूल के या कॉलेज के, उससे साइन करवा के स्कूल में जमा नहीं किया होगा, उसका फॉर्म नहीं भराएगा और वह 2026 में एग्जाम नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ा अपडेट यही है। अब सबको जो नहीं किया होगा दिल में धक धक लग रहा है, समझ रहे हो। और वो भी आपको बता देंगे कौन कौन बच्चा का नहीं हुआ है, वो कैसे करना है, बस मेरे साथ रहना, कमेंट करना कि सर बताइए कि कौन कौन बच्चा ये काम नहीं किया है, कितना बच्चा छोड़ा है, उसका भी मेरे पास डाटा है। ठीक है, तो यह सीधा सीधा यहाँ पे कह रहा है, धमका रहा है कि भाई जो बच्चा सीधा कर दिया, यहाँ पे अवसर दिया गया था, ठीक है ना, अवसर दिया गया था, उसके आगे क्या कहता है, अवसर दिया गया था कि भाई पंजीका यहाँ पे डमी पर, यहाँ पे डमी सूचीकरण सिंपल है कि डमी सूचीकरण, यहाँ पे प्रमाण पत्र क्या हुआ, ठीक है ना, प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे परिलक्षित त्रुटि सुधारने के साथ साथ त्रुटि सुधारने हेतु तथा डमी सूचीकरण कार्ड पर यहाँ पे मुद्रित घोषणा पत्र की घोषणा किया गया था कि विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक, मतलब कोई भी माता पिता हो सकता है, अभिभावक मतलब आपके गार्जियन जो होते हैं, से हस्ताक्षर कराना एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा यानी कि प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षर कराकर समित पोर्टल यानी कि कॉलेज द्वारा पोर्टल पे क्या करना, यहाँ पे अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना हेतु अवसर दिया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा गया दिया गया था, तो उपयुक्त यहाँ पे विज्ञापति के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था और पूरे निर्देश किया गया था, अगर जो बच्चा नहीं किया वो फॉर्म नहीं भर सकता। आगे देखिए क्या है, देखो बुआ क्या कहता है आगे। अब यहाँ पे एक मैंने यह जो आप नोटिस डाउनलोड कीजिएगा, ये पीला कलर से मैंने हाईलाइट किया है। देखो अब कहता क्या है बुआ, देखो अब कहता है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 एवं वार्षिक माध्यिका परीक्षा 2026, मतलब दोनों यानी कि 10th और 12th के सूचीकृत पंजीयन वैसे विद्यार्थी जिनका अपना माता पिता या अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षर घोषणा युक्त डमी सूचीकरण या पंजीयन कार्ड, डमी सूचीकरण या पंजीयन कार्ड जिसको रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है ना, यहाँ पे सम्मिलित के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया होगा। सीधा कहा कि जो बच्चा अपने माता पिता और अभिभावक से साइन कराकर अगर वह पोर्टल जो बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बोर्ड का, उसको अपलोड नहीं किया होगा,
नहीं किया जाएगा, यानी कि नहीं किया जाएगा, उन्हें इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 एवं माध्यिका वार्षिक परीक्षा 2026 यानी कि 10th परीक्षा 2026 और 12th परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र के अनुमति नहीं दी जाएगी। सीधा समझ लो, नहीं मिलने वाला है आपको अनुमति, तो आप तो फंस गए। और ऐसे स्टूडेंट 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट है जो अभी ऐसा नहीं किए हैं, यानी कि उसका एग्जाम ही नहीं होगा। सोच लो, उनके लिए भी अवसर दी जाएगी, घबराने घबराने की बात नहीं है। याद रखना, जो बच्चा ऐसा नहीं किया होगा, वो जो किया होगा उसको याद होगा कि भाई डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने माता पिता का साइन करवाए थे क्या। अब कहीं से करवाओ, कितना लगेगा, तो अपने से कर देता है। करवाने के बाद अपने प्रिंसिपल से साइन करवाए थे क्या, साइन करवाने के बाद क्या स्कूल में कॉलेज में जमा किए थे क्या, अगर किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो सोच लो आपका एग्जाम में फंस जाओगे। तो ये कह रहा है कि उनको अनुमति नहीं दी जाएगी एवं यहाँ पे तदनुसार उनका प्रवेश पत्र भी यहाँ पे निर्गत नहीं किया जाएगा, उनका उनका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। भाई ये सबसे बड़ा नोटिस है, जो बच्चा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड नहीं किया होगा, उस पर अपना माता पिता और प्रिंसिपल का साइन नहीं करवाया होगा, तो उनका प्रवेश पत्र में परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, कुछ आगे और बात कही जा रही है, देखो क्या पूरे डिटेल, यह नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हो केकेजी क्लासेस, और पूरे नोटिस पढ़ने के बाद जो बच्चा एक्स रेगुलर हो, जो बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता, जो रेगुलर हो, चाहे एनुअल एग्जाम देना, पूरी डिटेल में बात किया गया, सभी का कैटेगोरीज वाइज बताया गया है। तो एक बार ये डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले यह नोटिस आपके पास होना चाहिए और पूरे नोटिस को पढ़ना चाहिए आपको। इतनी जानकारी आपको मिलेगी ना, जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। किसी टीचर से या किसी कॉलेज से पूछने से पहले आप इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप पता चलेगा कि भाई बिल्कुल ऐसा ही है, आपको सब कुछ डिटेल पता चल जाएगा, आप किसी को सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, देखो यहाँ पे कहता है सत्र सत्र 2024 से 2026 के इंटरमीडिएट के वैसे विद्यार्थी जिनका हस्ताक्षर घोषणा युक्त डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र पर या पोर्टल पर अपलोड नहीं है, यानी कि वैसे विद्यार्थी जिसका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था, माता पिता को साइन करवाने के बाद या अभिभावक के साइन कराने के बाद अपलोड नहीं किया है, वो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं पहले ही बताया कि अनुमति नहीं दी जाएगी आपको। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात की गई है, ये सब आपको जरूरी अपडेट है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ पे उक्त के यहाँ पे आलोक के शिक्षण संस्थान है भाई। ठीक है, शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जिन विद्यार्थियों का, यानी कि जिन विद्यार्थियों का, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है ना, विद्यार्थियों का हस्ताक्षर घोषणा युक्त, यानी घोषणा युक्त डमी रजिस्ट्रेशन या सूचीकरण में सम्मिलित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, और जिन विद्यार्थियों का यह चीज कर दिया गया है, जो बच्चा अपने माता पिता और अभिभावक से साइन करवाने के बाद, प्रधानाध्यापक से साइन करवाने के बाद जो बच्चा अपलोड करवा दिया है, उनके लिए क्या है, अपलोड करवा दिया, सिर्फ उन विद्यार्थियों का ही यहाँ पे मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र सम्मिलित वेबसाइट पर है, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन कार्ड इस वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ठीक है ना, जो डाउनलोड आप कर सकते हैं। पर अपलोड क्या है, अपलोड किया गया है सिर्फ उन्हीं विद्यार्थी का, जिन विद्यार्थियों को जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड किया है अपने माता पिता साइन करवा के। इसके साथ ही उस यहाँ पे उक्त वेबसाइट पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन पत्र या प्रपत्र अपलोड किया गया है, और उन्हीं विद्यार्थी का केवल एग्जाम फॉर्म अपलोड किया गया, इसके अलावा किसी का अपलोड नहीं किया गया है। हुआ, सोच लो, जो नहीं किया उनके लिए तो दिक्कत है। आगे कहता है, अब दूसरा का नंबर पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 प्रकार के आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड किया गया। हाँ, एक और चीज आपको याद रखना, अब जो बच्चा इंटरमीडिएट एग्जाम देने वाला है, उसको 2 प्रकार के अपलोड किए गए, 2 प्रकार के परीक्षा फॉर्म अपलोड किए गए हैं। कौन कौन फॉर्म अपलोड किए गए भाई, चलिए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहला बात, जो बच्चा 2024 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, 2026 में एग्जाम दे रहा है, के सूचीकृत भाई भाई बफरिंग क्या कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मेरे पास तो बहुत सारे उपाय हैं।
हम तो यहाँ से डाउनलोड करके भी काम चला लेंगे, है कि नहीं? चलिए, यहाँ भी मेरे पास है, क्या दिक्कत है? डाउनलोड ही कर लिए, क्या दिक्कत फिर से। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है। हम्म क्या कहता है, बहुत सिंपल यहाँ पे कह क्या रहा है समझिए। कह रहा है कि सत्र 2024-26 के लिए सूचीकृत नियमित एवं स्वतंत्र कोटि, नियमित मतलब होता है रेगुलर स्टूडेंट, स्वतंत्र कोटि होता है जो ऑलरेडी कभी ना कभी एग्जाम ऑलरेडी पहले 12 का दे चुका है उनके लिए। यह प्रपत्र दो खंडों में है, खंड ए और खंड ब, यानी कि दो खंड, यानी कि स्वतंत्र कोटि, यानी कि अच्छा सॉरी, यह जो बच्चा उसके लिए है, जो बच्चे के लिए बताया गया जो बच्चा रेगुलर है, ठीक है ना, जो बच्चा ऑलरेडी पहले से फेल हो चुका है उनके लिए नहीं है, उनके लिए दूसरा होगा, बताते हैं। तो जो बच्चा ऑलरेडी मतलब अभी एग्जाम कभी नहीं दिए हैं, रेगुलर बच्चे, स्वतंत्र कोटि है, किसी से भी टेंशन नहीं है, उनको खंड और खंड ब में क्या किया गया है, परीक्षा फॉर्म दिया गया है। खंड और खंड ब, तो खंड ए को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, खंड ए को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ खंड ब को भरना है। तो इसके बारे में जब आप एथी करिएगा, लॉगिन पासवर्ड डाल के जब आप क्या कीजिएगा, वो यहाँ पे बताया गया है इस चीज को। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपको 1 मिनट, जब लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आप जब यहाँ पे डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म कीजिएगा, डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, तो डाउनलोड करने के बाद आपको दो खंड आएगा, खंड ए और खंड ब। तो खंड ए में और खंड ब में क्या कहता है बुआ, तो सिंपल कहता है बुआ, देखो कहा गया खंड ए में क्रम 1 से 17 तक के यहाँ पे विद्यार्थियों का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सॉरी विद्यार्थियों का विवरण भरा हुआ है, जो विद्यार्थियों का देखो सबसे पहले फॉर्म में ही ऑलरेडी आपका सब कुछ डिटेल भरा हुआ है, यानी कि खंड ए से लेकर यानी कि 1 नंबर से 17 नंबर तक आपका ऑलरेडी फॉर्म में आपका डिटेल भरा हुआ है। यानी कि आप फॉर्म ऐसे साइबर कैम्प से नहीं ले सकते हो, क्योंकि सिंपल है कि आपका फॉर्म में ऑलरेडी 1 से 17 तक पूरे डिटेल भरा हुआ है, जो आपके रजिस्ट्रेशन के समय ही किया गया था, ठीक है ना। स्व विद्यार्थी सूचीकृत विद्यार्थियों का यहाँ पे सूचीकृत विवरणों के आधार पर है, जो आपके सूचीकृत विवरण यानी कि जो आपके जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड था, रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर आपके किए गए थे, आपके माता पिता, आपके नंबर, सब कुछ वहां पे भरा हुआ है। इसके अलावा इसके यहाँ पे इसमें विद्यार्थियों के कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि 1 से 17 नंबर तक जो भी है उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसे में एक बच्चे का अप्लाई करके भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, आप बोलना कि सर एक अप्लाई करके बताइए कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या भरना है। उसके अलावा यहाँ पे परिवर्तन नहीं किया जाना है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। विद्यार्थी द्वारा मात्र खंड बी को क्रम 18 से 34 तक के विवरण को भरना है। और जब आपको फॉर्म जब डाउनलोड कीजिएगा तो खंड ए और खंड ब होगा। खंड ए में आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो 1 नंबर से 17 नंबर तक होगा। खंड ब में यानी कि बी में जो होगा, आपको 18 से 34 नंबर तक आपको अपने डिटेल भरना है, जो आपको कहेगा क्या क्या भरना है, मैं आपको भर के बताऊंगा, निश्चिंत रहे आप, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है, देखो और जो बच्चा ऑलरेडी एग्जाम पहले से दे चुका है, जो एक्स रेगुलर है, उनका फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है, केकेजी वेबसाइट से आप कर लेना, ठीक है। तो उनके लिए नॉर्मल है, नॉर्मल फॉर्म, सभी का फॉर्म एक ही है, एक ही फॉर्म में जो पूरे डिटेल भरना है आपको, उसमें खंड ए और बी नहीं दिया गया है, पूरे डिटेल जो मैं आपको अभी डाउनलोड करके बताता हूँ। देखो जो बच्चा क्या करना है, केकेजी क्लासेस की वेबसाइट पर आना है, सबसे पहले वेबसाइट पर आने के बाद क्या करोगे बउआ, सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करने के बाद लेटेस्ट अपडेट में आना, जो 12 एक्स रेगुलर का फॉर्म यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसमें खंड ए और बी नहीं दिया गया है, ये बेसिकली उस स्टूडेंटों का जो स्टूडेंट बच्चा ऑलरेडी फेल हो चुका है, और यही फॉर्म है, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इसमें जो भी डिटेल आपको कह रहा है, पूरे डिटेल भरना है, पूरे डिटेल आपको साथ भरना है, भर के हम आपको बता देंगे, निश्चिंत रहे, ये फॉर्म को भी भर के बता देंगे, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो पूरे डिटेल यहाँ भरना है, 4 पेज का है फॉर्म है, यह उस बच्चे का फॉर्म है जो बच्चा ऑलरेडी कभी ना कभी स्कूल में फेल हो चुका है, कॉलेज में फेल हो चुका है, 12th में, ठीक है, उनके लिए है। और जो बच्चा अभी एग्जाम ही नहीं दिया है, उनके लिए फॉर्म डाउनलोड तो करना, बहुत याद रखना, फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है, उनको फॉर्म डाउनलोड यहाँ से करना है, यहाँ से, यहाँ से, तब तक वो लॉगिन पासवर्ड नहीं देंगे डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। लॉगिन पासवर्ड देंगे तो फॉर्म डाउनलोड होगा, तो उसमें आपका डिटेल आएगा, ठीक है भाई, और यहाँ से आपका भरना है, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ और बात करते हैं कि पैसा कितना लगेगा।
बात यहाँ पे आता है, तो यह पर कुछ आपको दिया गया है। और एक और चीज, आपको जैसे ही आप जब लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद और या जो एक्स रेगुलर वो फॉर्म भरने के बाद आपके पास क्या होगा, रिसीविंग आएगा। उस रिसीविंग को क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, अब देखो यही मेन मेन पॉइंट है कि जब आप कॉलेज में जमा करने जाएंगे तो पूर्णतः जमा नहीं कर देना है। वो बात सुनिए, कहता है शिक्षण संस्थान के प्रधान सीमित के उपयुक्त वेबसाइट पर मूल्य सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं परीक्षण आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड कर अपने शिक्षण संस्थान में वहां पे उपलब्ध कराना सूचित करेंगे। यानी कि अपने जो विद्यार्थियों को है वो आपका पंजीयन संख्या आपको देंगे, वितरण करेंगे। तो यह वितरण आपके कॉलेज से ले लेना है, ठीक है। उसके बाद कहता सभी विद्यार्थियों द्वारा सूचीकृत प्रमाण पत्र में अंकित विवरण के अनुसार परीक्षा आवेदन पत्र भर के जब आप क्या करेंगे, परीक्षा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद भरेंगे। भरने के बाद क्या करना है, यही बात मेन कहा गया। भरने के बाद कह रहा है कि देखो यहाँ पे 2 प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पत्र जमा करेंगे। 2 यानी कि परीक्षा फॉर्म के 2 कॉपी, यानी कि 1 कॉपी अपने से रखना है, 1 कॉपी क्या करना है, जब प्रिंट आउट कराइएगा तो 2 कॉपी कराइएगा, तो एक में दोनों में भरिएगा, दोनों में, ठीक है, दोनों में सही से भरिएगा। और दोनों कॉपी अपने प्रधान शिक्षण संस्था के पास जमा कराना है। इसमें से एक के प्रति मतलब कॉपी होता है, कॉपी पर शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर, तिथि अंकित कराने हेतु विद्यार्थियों को वापस करेंगे। यानी कि जब आप जमा करेंगे फॉर्म को, 2 फॉर्म जमा करेंगे भरकर, एक फॉर्म आपके जो प्रधानाध्यापक होंगे उस पर मुहर लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे और एक आपको वापस कर देंगे। जिस पर सिग्नेचर किया होगा वो वापस आपको ले लेना है और एक उनको देकर छोड़ देना है, ठीक है भाई। ताकि विद्यार्थियों के वापस कहा गया, ताकि विद्यार्थियों के पास आप साक्ष्य के रूप में आप और ताकि विद्यार्थियों के पास में प्रूफ के रूप में यह रहे कि हमने फॉर्म भरा था और आपने इस पर मुहर मारा था। तो मेरा एडमिट कार्ड, क्या है कि ऐसे होता क्या, पहले ना एडमिट कार्ड किसी किसी बच्चा का नहीं आता था, तो कहता था जाता था कॉलेज में, अब तू फॉर्म नहीं भरा था, झूठ बोलेगा, फॉर्म भरा था, नहीं भरा था, फॉर्म भरा भी था लेकिन झूठ बोल देता था टीचर लोग और लड़का सबको बिलगा देता था। अब तो आपके पास जब फॉर्म भरिएगा तो मोहर मार के एगो तो आप ले लीजिएगा। तो आप जब हम फॉर्म नहीं भरे तो आप मोहर साइन कैसे किए थे बताइए जल्दी, ठीक है। तो यह हो जाएगा परीक्षा आवेदन पत्र की दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास सुरक्षित मतलब संधारित रहेगी और उससे उनका काम चलेगा, ठीक है ना। शिक्षण संस्थान के प्रधान शिक्षण जमा पे क्या विद्यार्थियों को जमा किए गए परीक्षा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण के आधार पर अपने संस्थान के अभिलेख में भाली भांति मिलाकर क्या करेंगे, संतुष्ट होंगे। और याद रखना जब आपको अप्लाई जब दिए जाए तो आप थोड़ा सा अच्छा से मिलाएंगे, मिलाने के बाद वो आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है। और यह जो कर सकते हैं 19 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो पेमेंट कर सकते हो 3 तारीख तक कर सकते हैं। यह आपकी पूरी डिटेल है। अब रहा बात परीक्षा फी कितना लगेगा। अब थोड़ा सा हम परीक्षा फी की बात, इससे डिटेल अभी बहुत सारा है बात पढ़ने को, तो आप पढ़ सकते हो नो डाउट, लेकिन हम परीक्षा फी की बात करेंगे। लेकिन एक और दो बात है, जो कंपार्टमेंटल एग्जाम जो बच्चा दे चुका है, चाहे जो पहले से ऑलरेडी फेल हो चुका है, उन विद्यार्थियों के लिए अलग से वीडियो लाएंगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले स्टूडेंटों का अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। देखो भाई, सबसे पहला बात, आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट दिया गया है, लेकिन याद रखना सिंपल है। कुल आपका पेमेंट जो होने वाला है परीक्षा फॉर्म भरने में आपका होने वाला है 1430 रुपया। टोटल कितने वाले वाला है, 1430 रुपया होने वाला है, ठीक है भाई। ये 1430 रुपया आपके टोटल पेमेंट लगने वाले हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आपका 1430 रुपया, ठीक है, 1430 रुपया आपको कुल पेमेंट लगेगा। उसके बाद अगर कोटि वाइज बात करें, अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग है वो पेमेंट हुआ, लेकिन आप किस जाति से बिलोंग करते यही बात है। या आप देखो अब क्या कहता है कि यहाँ पे समुन्य एवं यहाँ पे क्वालिफाई परीक्षा, जो बच्चा ऑलरेडी किसी कारण में फेल हो गया है पहले या पास भी हो चुका है, सिर्फ क्वालिफाई परीक्षा देना है, तो उनको परीक्षा फॉर्म भरने में टोटल 1770 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद व्यवसायिक पाठ्य के नियमित कोटि के, यानी कि वैसे विद्यार्थी जो रेगुलर है, रेगुलर बच्चे हैं बच्चे, उनको 1830 रुपया लगेगा पैसा फॉर्म भरने में। और जब साइबर कैफ में जाइएगा तो उससे 100-150 रुपया बढ़ा कर लेगा आपसे पैसा। उसके बाद यहाँ पे व्यवसायिक पाठ्य के सम्मिलित कोटि के विद्यार्थियों के लिए इनको लगेगा 2170 रुपया, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे परिवर्ती यहाँ पे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को, जो ऑलरेडी पहले से फेल हो चुके हैं और फिर इसमें एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वो टोटल 1490 रुपया लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे पूर्ववर्ती
यानी कि जो पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण परीक्षा जो ऑलरेडी पहले से फेल हो चुके हैं उनके लिए वो 1090 रुपया लगेगा। अब कोटि 22 भी पैसा कुछ बांटा गया है। आप इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में कंपार्टमेंटल के रूप में जो बच्चा केवल कंपार्टमेंटल के रूप में 1 या 2 विषय में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पे 960 रुपया लगेगा। भाई इसमें भी कंपार्टमेंटल के रूप में दे सकता है, मतलब चाहता है कि भाई हम ऑलरेडी हम 2026 में 25 में एग्जाम दिए थे, एक विषय में फेल हो गए थे और वो एक विषय का ही एग्जाम देना चाहता है तो उनका परीक्षा फॉर्म सिर्फ 960 रुपया में भरा जाएगा। तो ये सब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। ये सब आपके कुछ नोटिस थे, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे कुछ बताया गया है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, यानी नियमित यानी कि स्वतंत्र प्राइवेट बच्चे के लिए बताया गया है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, ये चीज बताया गया है। जो बच्चा इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है उनके लिए बताया गया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है। उसके बाद यह एक्स रेगुलर के बच्चे के लिए बताया गया है। उसके बाद आपको बताया गया है यहाँ पे क्वालिफाइड परीक्षा वाले के बताया गया है, कंपार्टमेंटल कोटि के लिए स्टूडेंटों के लिए बताया गया है। इस तरह से टोटल ए टू जेड इसमें बात की गई है। बाबू आप क्या करना, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इस फॉर्म को ही डाउनलोड कर लेना है। जो आप डाउनलोड इजी से कर सकते हैं, सबसे पहला मैं बता देता हूं कहां से आप कर सकते हैं। सबसे पहले केकेजी क्लासेस गूगल पर सर्च कर लेना है। सर्च करने पर पहला वेबसाइट अगर ओपन करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्या क्या, तो लेटेस्ट अपडेट, बिहार अपडेट, किसी एक पर चले जाना है। तो जिसे लेटेस्ट अपडेट पर गए ओपन कर निकला है, ओपन करके बैक आ जाना है। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर 10th और 12th दोनों दिखाएगा, गलती से खाली 10th दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है या रिफ्रेश कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पूरे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भैया। यहाँ से आप अपना नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा, बिहार नोटिस, और इस नोटिस में पूरे डिटेल दिया गया है, आप कर सकते हैं। फॉर्म आप डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे 12th फॉर्म डाउनलोड है, एक रेगुलर वाला फॉर्म यहाँ पर है, आप डाउनलोड करके भरिए और आप आराम से एग्जाम देने जाइए, सॉरी क्या बोलते हैं, स्कूल कॉलेज में जाइए पूरे डिटेल के साथ। क्या क्या लगेगा आपको फॉर्म भरने में, आपको ये नीचे दिया गया है, याद रहे। 10th वाले स्टूडेंट का भी सेम कंडीशन है, हर चीज सेम है जो यहाँ पर दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, सब कुछ वही है, ठीक है भाई। फिर भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत अभी भी है, अभी भी कुछ पूछना है, तो प्लीज कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप 12th की और 10th की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप एक क्रैश कोर्स ले सकते हो, मात्र 299 का है, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी चल रहा है केकेजी क्लासेस के ऐप पर। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और इतना डिटेल के साथ कोई नहीं बताया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, थैंक यू।